हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, इंडिका के लेखक कौन है। दोस्तों आइए हम लोग पहले डिस्कशन कर लें। देखिए जो प्लिनी थे दोस्तों, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे थे। प्लिनी जो थे इन्होंने नेचुरल नामक पुस्तक लिखे थे प्रथम शताब्दी में। इसे आप लोग को याद रखना, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कौटिल्य। दोस्तों कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य विष्णुगुप्त है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, जो मौर्य युग के राजनीतिक और व्यवस्था की जानकारी देती है। दोस्तों जो इब्न बतूता थे दोस्तों, ये मोरक्को के यात्री थे मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा था, जो कि अरबी भाषा में था। बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है प्यारे साथियों मेगास्थनीज। दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी और इसे आप लोग को याद रखना है। आइए प्यारे साथियों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। दोस्तों 108 जो है टोटल उपनिषदों की संख्या है मेरे प्यारे साथियों। 108 टोटल उपनिषदों की संख्या है। देखिए दोस्तों, और ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1028 सूक्त, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं। तो 1028 सूक्त हैं। और दोस्तों नवा जो ऋग्वेद का नवा मंडल है दोस्तों, वे पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और जो 4 हैं दोस्तों, वे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और दोस्तों 4 वर्ण भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट, किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। दोस्तों किस जो है वेद में यज्ञ एवं उसके विधि विधानों नियमों का पता मिलता है। तो दोस्तों देखिए सामवेद। सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। और देखिए दोस्तों ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद, इसको ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को यानी मंत्रों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं दोस्तों। यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद, इसमें जो है प्यारे साथियों बलिदान विधि का वर्णन है और यह एक ऐसा वेद है दोस्तों जो गद और पद दोनों में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वेद गद और पद दोनों में है, तो दोस्तों यजुर्वेद होगा। अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद के बारे में मेरे प्यारे साथियों बात की जाए तो इसमें जादू टोना का वर्णन है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी बार बार पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे साथियों, किस वेद में कन्याओं की निंदा की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बार बार पूछता है। देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सब लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए सामवेद, जैसा कि मैंने ऊपर ही अभी बताया प्यारे साथियों आप लोग को कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद दोस्तों, इसमें जो है जादू टोना का वर्णन है और जो है इसी वेद में जो है दोस्तों कन्याओं का जो है ना जन्म की निंदा की गई है। किसमें, अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर अथर्ववेद होगा। ऋग्वेद दोस्तों, इसमें मैंने अभी बताया कि जो है मंत्रों का क्रमबद्ध तरीके से जो है एक जगह संकलन करना ही ऋग्वेद कहलाता है। दोस्तों यजुर्वेद के बारे में आप लोग जानते हैं। तो यजुर्वेद मेरे प्यारे साथियों यज्ञ के नियम एवं विधानों का वर्णन है, ऊपर ही हम लोग देख चुके हैं। और देखिए दोस्तों वेद 2 प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। और देखिए जो वेद हैं दोस्तों वे 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों ये जो है निंदा, कन्याओं की निंदा जो की गई है दोस्तों वो ऋग्वेद में की गई है। और देखिए दोस्तों ऋग्वेद नहीं होगा प्यारे साथियों, माफ़ी चाहूँगा यार, क्या बोल रहा हूँ, अथर्ववेद होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, अथर्ववेद होगा। क्या होगा, अथर्ववेद। और देखिए दोस्तों सबसे जो नया वेद है दोस्तों, सबसे जो लेटेस्ट वाला है दोस्तों वो अथर्ववेद ही है। और सबसे पुराना जो है दोस्तों वो ऋग्वेद है। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अष्टाध्यायी के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो देखिए कल्हड़ जो थे इन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखे। राजतरंगिणी,
राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कल्हड़। पाणिनि दोस्तों ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है पाणिनि, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसके पाणिनि लेखक है। नेक्स्ट मेगास्थनीज दोस्तों ये इंडिका के लेखक है, जैसा कि हम लोग ऊपर ही डिस्कस किए हैं, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और डाइमेकस दोस्तों, डाइमेकस जो थे बिंदुसार के दरबार में आया था। तो देखिए दोस्तों अष्टाध्यायी के जो लेखक है प्यारे साथियों वो हैं पाणिनि ही इसके राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाणिनि। कहाँ उधर जा रहे हो, इधर आओ। राइट आंसर होगा पाणिनि। क्या होगा प्यारे साथियों? पाणिनि। नेक्स्ट आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नव पाषाण काल में दोस्तों जो हुआ था, नव पाषाण काल में इसमें पहिए का आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। और इसी के समय मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है जागृत हुई, लोग एक जगह एकत्रित होकर रहने लगे। और देखिए दोस्तों इसी के कार्य में जो है, इसी के युग में दोस्तों काल में कृषि का भी आविष्कार हुआ था। आज एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कृषि का आविष्कार कब हुआ था, तो आज से 8000 वर्ष पहले। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल के बारे में बात की जाए तो इसमें जो दोस्तों आग का आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था दोस्तों? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों ये देखिए, और पूर्व प्रस्तर युग जो थे, इस युग में अधिकांश औजार पत्थर के मिलते थे पूर्व प्रस्तर युग में। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ जा रहे हो? पूरा पाषाण काल में। किसमें? पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? दोस्तों सबसे प्राचीन की बात की जाए तो देखिए हड़प्पा। दोस्तों इसकी जो खोज है 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी जी रावी नदी के तट पे किए थे। और हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? तो ये दोस्तों ये पाकिस्तान में है। किसके नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो दोस्तों ये सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। देखिए दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो है नगर यही था, मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों लोथल और मोहनजोदड़ो का जो खोज है 1922 ईस्वी में हुआ था और राखल दास बनर्जी किए थे। कौन किए थे भाई? राखल दास बनर्जी। लोथल देखिए दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। कलिबंगा दोस्तों यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों अस्मक के बारे में बात की जाए प्यारे साथियों तो अस्मक की जो राजधानी थी वो पोटली थी, या पोतन भी ऑप्शन में दे देता है, तो आप लोग को याद रखना है। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा जनपद था। हो गया मगध। देखिए दोस्तों इसकी जो राजधानी थी दोस्तों राजगिरी, या ऑप्शन में गिरिव्रज भी दे देता है, तो ये आप लोग को ऑप्शन देख के क्लिक करना है। और देखिए पटना, हम लोग का आधुनिक पटना जो है ना यहाँ के है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा? मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बारे में और भी है कि क्यों शक्तिशाली था, कभी बाद में डिस्कस किया जाएगा, तो अभी पहले ये देख लेते हैं। मत्स्य दोस्तों, मत्स्य की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी और ये वर्तमान में राजस्थान में है। अवंती दोस्तों, अवंती के बारे में बात की जाए तो इसकी राजधानी उज्जैन थी और उज्जैन आप लोग जानते होंगे MP में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर होगा मगध। नेक्स्ट सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। देखिए सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है। तो दोस्तों ये लिया गया है मुंडकोपनिषद में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों गायत्री मंत्र से नहीं लिया गया है, यजुर्वेद से नहीं लिया गया है, ऋग्वेद से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे प्यारे साथियों जैन धर्म के संस्थापक, यार मैंने लिखा ही नहीं क्या ऑप्शन में। देखिए इसके जो संस्थापक होंगे ऋषभदेव होंगे। कौन होंगे? ऋषभदेव। कौन होंगे? ऋषभदेव। और गौतम बुद्ध किसके थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और पार्श्वनाथ जी जो थे प्यारे साथियों, पार्श्वनाथ देव जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और प्रथम तीर्थंकर के बारे में बात की जाए तो ऋषभदेव जी थे। और देखिए जो महावीर जी थे इन्होंने
जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, 5वां नियम बनाया था। और अरिष्टनेमी जो है प्यारे साथियों, ये 22वें हैं जैन धर्म के तीर्थंकर, और इनका जो प्रतीक है प्यारे साथियों शंख है। ये भी पूछा जाता है कि किनका कौन सा प्रतीक है, तो आप लोग को ये भी याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।